अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं एरेज़ की सी प्लस प्लस के अंदर। तो बेसिकली एरेज़ जो है वो सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स हैं। लाइक हमने इससे पहले देखा था कि आप एक वेरिएबल जो है वो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कैसे इनिशलाइज़ कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू कैसे उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे पास 27 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनके मार्क्स हैं वो स्टोर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि मार्क 1 फॉर स्टूडेंट 1, इसी तरह मार्क 2, मार्क 3, तो मुझे हर स्टूडेंट के लिए लाइक अलग अलग एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर मैं इनकी अपनी वैल्यू स्टोर करूँ। मल्टीपल वेरिएबल जो है अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं एक ही डेटा टाइप की, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एरे का। तो अगर मैं एक एरे डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करूँगा, उसके बाद उस एरे का नाम लिखूँगा, देन मैं बिग ब्रेसिस लगाऊंगा और उसमें उसका साइज़ डिक्लेयर करूँगा। तो बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड का मतलब यह है कि एक डबल टाइप की एरे मैंने डिक्लेयर की है, उसका नाम मार्क्स है और उसके बाद जो साइज़ है वो 20 है। तो बेसिकली 20 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है हम वो इस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है 20 मार्क्स डबल टाइप के यानी कि 20 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं। तो इस तरह हम यानी कि एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं लाइक चाहता हूँ कि एक इन टाइप का एरे है और मैं उससे कोई वैल्यूज़ साइन करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली अब ये होगा कि हमने यहाँ पे साइज़ नहीं बताया इस दफ़ा, तो 6 का साइज़ जो है वो इस एरे को मिल जाएगा और उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे 1 2 3 इस तरह ये सारी वैल्यूज़ इसमें स्टोर हो जाएंगी। तो बेसिकली जो एरेज हैं वो इंडेक्सेस पे चलते हैं। तो 1 0 जो है वो 0 1 2 3 से अप टू सो ऑन यानी कि वो चलता है। मतलब इसका ये है कि एक्स में जो फर्स्ट वेरिएबल है वो 0 पे है, जो भी वैल्यू है। इसी तरह जो सेकंड है वो 2 पे 1 पे है, फिर 2 पे है, 3 पे है। तो इस तरह यानी कि एरे में इंडेक्सेस होती हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस एक्स में से मेरे पास जो है फर्स्ट इंडेक्स आ जाए, तो मैं यहाँ पे सी आउट कर सकता हूँ एक्स ऑफ 0। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो भी एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं इस तरह सी आउट कर सकता हूँ एक्स ऑफ 0। इसी तरह मैं अगर यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं सी इन भी कर सकता हूँ एक्स ऑफ 0। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक एरे के अंदर वो सारी जो है मैं यूज़र से इनपुट लूँ, तो उसके लिए हम ज़्यादातर फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप हम यूज़ करेंगे, फॉर लूप को इंट आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन 6 आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे सीन करता जाऊँगा एक्स ऑफ आई। तो इस तरह फर्स्ट यानी कि पहली दफ़ा 0 जो है वो सीन होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये 5 तक जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसका अगर साइज़ देखा जाए तो 6 है, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स है उसका वो साइज़ -1 है। तो जो टोटल साइज़ है वो -1 है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन लिखा है। अगर हम ये लेस देन इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे एक और जो वैल्यू वो भी ये चेक करेगा ये लूप, तो फिर एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर। तो इसलिए हम लेस देन लिखते हैं हमेशा। तो इस आई लेस देन होना चाहिए साइज़ से, या फिर आई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए साइज़ -1 से। तो अभी इसका साइज़ 6 है, 6 -1 5। तो इस तरह हम फॉर लूप लगा के सारी वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरह हम फॉर लूप लगा के आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस हम यहाँ पे सी आउट भी कर सकते हैं एक्स ऑफ आई। तो बेसिकली इस तरह हमारा जो एरे है वो वर्क करता है। और मैं ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉर लूप लगा के इनका सम लेना चाहता हूँ। तो सम जैसे हमने पहले देखा था, हमें एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेके आई लेस देन ओके। तो ये फॉर लूप में चलाऊँगा और यहाँ पे मैं हर दफ़ा लिखूँगा सम प्लस इक्वल टू एक्स ऑफ आई। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 टोटल 6 हैं, तो मुझे यहाँ पे लेस आई ओके लेस देन ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं इक्वल टू लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो सम है इस एरे का वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह हम एरे का सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह C++ के अंदर एरेज जो हैं वो वर्क करते हैं।
इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो कंसेप्ट है स्ट्रिंग्स का, जो हमने पहले भी देखा है कि अगर हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करें तो बेसिकली str इक्वल टू हेलो लिख सकते हैं। और मैंने पहले भी बात की है ये ज़ीरो इंडेक्स पे या स्ट्रिंग्स के जो फंक्शंस हैं, और उसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग जो है वो करेक्टर्स की एरे ही है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा सकता हूँ, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन str डॉट साइज़ का फंक्शन पहले भी मैंने बताया कि ये हम कॉल करके साइज़ ले सकते हैं, आई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लेस देन लिखा है क्योंकि ये यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है वो साइज़ -1 पे होता है। तो अब मैं अगर इसका हर एक इंडेक्स जो है अलग अलग लिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो अब यानी कि मेरे पास HELLO जो है वो अलग अलग शो होगा। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स भी जो होती हैं वो करेक्टर एरे ही होती हैं। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रिंग्स की भी एरे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग की एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये अब मैंने स्ट्रिंग की एक एरे डिक्लेयर कर ली है और उसका साइज़ जो है वो 3 है और उसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो इस तरह आप स्ट्रिंग्स की भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो n है मेरे पास आए, अगर तो मैं सिर्फ n1 चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा str ऑफ 0। तो str ऑफ 0 से मैं इस n1 को पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्पेसिफिकली n आए तो फिर मुझे str ऑफ 0 लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको अगर मैं सी आउट करूँगा तो मेरे पास n जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये बेसिकली नेस्टेड एरे हो जाता है। तो ये नेस्टेड एरे के अंदर यानी कि एरे आ जाता है। 10 इंटीजर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं। हम इन सब को यानी कि यूज़र से इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे सीन कर सकते हैं एर ऑफ आई, और इसके बाद यानी कि मैं अगर सम लेना चाहता हूँ इनका, इंट सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो बेसिकली मेरे पास जो सम है वो जो भी यूज़र ने वैल्यू इंटर की है उनका सम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट कर सकता हूँ सम। तो हम इनको ज़्यादा नहीं करते, हम 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे 3 कर लेते हैं। यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट दे देते हैं इंटर वैल्यू एट इंडेक्स। अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी बताना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ आई। ओके, तो इसको सेव करके रन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 यानी कि 0, 1 और 2 पे हमें वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी और फिर उन वैल्यूज़ का सम जो है वो हमें मिलेगा इस प्रोग्राम की मदद से। ओके, तो प्रोग्राम रन हो चुका है और कह रहे इंटर वैल्यू एट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक 5 इंटर एट इंडेक्स 1, 10 एंड 20। तो अब मुझे यहाँ पे सम जो है वो शो हो रहा है 35। ओके, तो इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वर्क करता है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।